हो गया, ये 2 नंबर हो गया, क्योंकि अंतर से क्वेश्चन कोशिका सही हो गया। देखिए हम लोग में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, हम लोग में कोशिका सॉरी हम लोग में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो दोनों में कई सारे बेसिक्स अंतर है, हम लोग को उस अंतर को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ध्यान से दोनों में क्या अंतर होता है, कुछ बेसिक अंतर है जो क्वेश्चन पूछता है। ये बताइए, इसमें 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। आप बताइए, आप किसे कहते हैं कि ये जंतु कोशिका, किसे आप कहेंगे कि ये जंतु कोशिका? तो ये 1 नंबर जो है ये जंतु यानी एनिमल सेल है, और ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर ये कौन सेल है? ये आपका प्लांट सेल है। कैसे पता चला कि प्लांट सेल है बाबू? फटाफट बताइए, प्लांट सेल पता कैसे चला? क्योंकि चौकोर था। प्लांट सेल पता कैसे चला? चौकोर होने की वजह से। प्लांट सेल चौकोर था, इसीलिए पता चल गया कि ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल है। और गोल रहता तो कौन सा सेल हो जाता है? एनिमल सेल। गोल रहेगा तो कौन सेल हो जाएगा? एनिमल सेल। गोल की वजह से हो गया एनिमल सेल, और चौकोर की वजह से हो गया प्लांट सेल। आप एक और चीज देखिएगा, ये एनिमल सेल के बाहर आप एक ही परत देख रहे होंगे, ये देखिए ध्यान से, ये एक ही गोल परत है, ये है आपकी कोशिका झिल्ली। क्या ये? कोशिका झिल्ली। और यहां देखिए, इसमें भी एक परत है कोशिका झिल्ली की, बट इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, इस कोशिका झिल्ली के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो इसमें एक डबल लेयर सिक्योरिटी होती है। ये बताएंगे ध्यान से, ये हो गया पादप कोशिका, और ये हो गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, अब देखिए ध्यान से, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल के बाहर एक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सीलिया। क्या कहेंगे? सीलिया। एक छोटी छोटी बाल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, सीलिया। और एक लंबे बाल की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला, सीलिया और फ्लेजिला। छोटे छोटे बाल की तरह आकृति पाई जाएगी तो सीलिया, और पूंछ की तरह आकृति पाई जाएगी तो उसे कहा जाएगा फ्लेजिला। तो सीलिया और फ्लेजिला दो अलग अलग चीजें हो गए, सीलिया तथा फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, कि सीलिया और फ्लेजिला क्या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? सीलिया और फ्लेजिला क्या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? क्या सीलिया और फ्लेजिला पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? नहीं। ध्यान से समझिएगा, सीलिया एक छोटा छोटा होता है और फ्लेजिला बड़ा होता है। पूंछ की तरह पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? फ्लेजिला कहेंगे। और छोटी 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 बाहरी संरचना को क्या कहेंगे? बाल के जैसे। जैसे हमारे शरीर पे छोटे छोटे रोआ होते हैं ना, छोटे छोटे, वैसे पेड़ पौधे हमारी कोशिकाओं पे भी होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सीलिया, और लंबी पूंछ की तरह होते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लेजिला कहते हैं। तो हम लोगों में सीलिया फ्लेजिला पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। ये देखिए, आपको एक ग्राफ दिया गया होगा, आप अपना मटेरियल खोलेंगे उसमें ग्राफ दिया गया। ये है आपकी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है, और ये आपका एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो अलग अलग आपके पास सेल अवेलेबल है। एक है आपका प्लांट सेल और एक है आपका एनिमल सेल। इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों सेल को अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको आगे कुछ बताते हैं। देखिए, ये जो प्लांट एनिमल सेल है, आपको पता है कि एनिमल सेल छोटा होता है, गोल होता है। एनिमल सेल जो हम लोग का सेल है वो छोटा होता है साइज में और गोल होता है। हम लोग में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना पानी की जरूरत नहीं है। ठीक इसका उल्टा देखेंगे, एनिमल जो प्लांट सेल है बड़े होते हैं, चौकोर होते हैं, इनका वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है। इनका वैक्यूल्स बड़ा होता है। वैक्यूल्स का मेन काम क्या है? पानी सोखना। वैक्यूल्स का मेन काम क्या है? पानी सोखना। वैक्यूल्स पानी सोखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। वैक्यूल्स बस पानी सोख लेता है, पानी सोखने के अलावा वैक्यूल्स कोई काम नहीं करता है। आगे बढ़ जाए, पानी की सोखने के अलावा काम नहीं करता। अब यहां देखिए, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? हम लोग में क्या पाया जाएगा? सीलिया फ्लेजिला। इन लोगों में सीलिया फ्लेजिला नहीं पाया जाएगा। सीलिया की जगह इनमें पाया जाएगा सेल वॉल, और फ्लेजिला इनमें प्लास्टिड। क्या हम लोग में प्लास्टिड पाया जाता है? नहीं भैया, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग में सेल वॉल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। क्या हम लोग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? अभी बताओ, जब हम यहाँ प्लास्टिड लिखे हैं तो क्लोरोप्लास्ट लिखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का ही 3 हिस्सा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट,